सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, उसका नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। याद रखिएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आखिर ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं, चलिए समझते हैं। बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां विभिन्न वस्तुओं के आकृति, आकार, रंग आदि में परिवर्तन होता रहता है। यानी बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी आकृति में जो है परिवर्तन हो जाता है, या आकार में परिवर्तन हो जाता है, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती लेकिन परिवर्तन होता है, तो वो हम उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी वस्तु तो वही है, हो सकता है उसकी आकृति बदल गई हो, उसका आकार बदल गया हो, या रंग बदल गया हो, लेकिन कोई नई वस्तु नहीं बनी। वस्तु वही पुरानी है लेकिन उसमें परिवर्तन आ गया, तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें सदैव एक नई वस्तु का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी वस्तु की आकृति, आकार या रंग में भी परिवर्तन आया और परिवर्तन आके फिर वो एक नई वस्तु बन गई, तो उसको हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। नई वस्तु नहीं बनेगी लेकिन चेंज होगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन नई वस्तु बन जाएगी और चेंज भी हो जाएगा और नई वस्तु भी बन जाएगी, तो वो रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित परिवर्तनों को ध्यान से देखिए। अब मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिससे आपको कुछ पता चल पाएगा। तो देखते हैं वो तस्वीरें कैसी हैं। देखिए, जैसे पेंसिल का टूटना। अब पेंसिल के आकार में परिवर्तन आ गया, ठीक है, लेकिन पेंसिल तो वही रही। या पौधे का बढ़ना, पहले पौधा कैसे था, फिर बढ़ के ऐसा हुआ, फिर और अलग आकार का बन गया और अलग आकार का बन गया, ठीक है। बर्फ का पिघलना, इसके आकार में परिवर्तन आ गया। कागज का जलना, दही का जमना। दही तो कुछ चीज ही नहीं थी, दूध था, हमने केवल उसमें थोड़ी सी दही डाली थी, अब वो पूरी की पूरी दही बन गई। और लोहे में जंग लगना। आप देख रहे हैं कि इन चीजों में परिवर्तन हो रहा है। किसी में नई वस्तु बन रही है और किसी में वस्तु पुरानी ही है, लेकिन चेंज दोनों में हो रहा है, परिवर्तन दोनों में हो रहा है। तो देखिए, अब आपके सामने क्रियाकलाप है। इनमें से कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से रासायनिक परिवर्तन, जो अभी अभी ऊपर हमने ये पिक्चर्स देखी। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक। पेंसिल का टूटना तो भौतिक परिवर्तन था क्योंकि उसमें चेंज नहीं आया, पेंसिल का आकार बदल गया लेकिन वो चीज वही रही। पेपर का जलना रासायनिक परिवर्तन था क्योंकि पहले पेपर कैसा था, उसका रूप कैसा था, अब जल के वो एक नया बन गया, राख बन गया। फिर उसके बाद पौधे का बढ़ना, ये एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें पौधा तो वही रहता है लेकिन उसका रंग रूप आकार बदलता रहता है, तो ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि आपने देखा कि वो तो दूध था और हमने उसमें थोड़ी सी दही डाली थी, लेकिन अब वो पूरी दही बन गई, यानी नई चीज बन गई, तो रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि बर्फ तो बर्फ है, अब उसके रूप में परिवर्तन आके कोई नई चीज नहीं बनी। लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि पहले वो लोहा था लेकिन जंग रख के अब आप देखेंगे कि उसके रूप, रंग, आकार में परिवर्तन आ गया और वो उसने एक नया रूप ले लिया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न है कि कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ हो सकते हैं। क्या कोई ऐसे दो उदाहरण है कि जिसमें दोनों ही हो रहे हो, भौतिक परिवर्तन भी हो रहा हो, रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा हो? तो देखिए, मोमबत्ती का जलना और पिघलना, ये भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों का एक उदाहरण है। इसी के साथ साथ लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना भी जैसे जो है हमने देखा पेपर का जलना, ऐसे लकड़ी का जलना भी, तो इसमें भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत शेयर कर दीजिए और साथ साथ इस चैनल को 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना अभी भी फैल रहा है, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगा के रखिए और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि
कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।